हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल एसएन की पाठशाला पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इनफॉर्मल लेटर राइटिंग के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेटर राइटिंग होने वाला है। और अगर आप 6 to 10th किसी भी क्लास में है और वहाँ पर टॉपिक है इनफॉर्मल राइटिंग, लेटर राइटिंग, तो आज आप इस वीडियो में इसको अच्छे से सीखने वाले हो। यहाँ मैं बात करूँगा इसके फॉर्मेट को, कौन सी ऐसी लाइनें होती है जो आप हर बार सेम रख सकते हो और कौन सी ऐसी लाइनें होती है इसमें आप क्या डालोगे तो आप इसको ईजिली लिख पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। याद रखें फ्रेंड्स, चैनल पर बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, वहाँ पर जा कर के आप चेक कर सकते हैं इनफॉर्मल लेटर राइटिंग के प्लेलिस्ट को। वहाँ पर आपको और भी इनफॉर्मल लेटर मिल जाएंगे। आज की वीडियो का टॉपिक में क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड। अपने मित्र को एक पत्र लिखो इन अबाउट 70 वर्ड्स, 70 शब्दों के अंदर। टेलिंग हिम और हर, उसको ये बताते हुए कि अबाउट अ शॉर्ट टूर, यानी कि क्या बताना है, अबाउट अ शॉर्ट टूर, एक छोटे से टूर के बारे में। तो फ्रेंड्स यहीं से क्वेश्चन समझना जरूरी है, क्योंकि किसके बारे में पत्र लिखना है तो फ्रेंड को, और बताना क्या है तो एक शॉर्ट टूर के बारे में। टूर का मतलब क्या होता है, जब आप किसी जगह पर घूमने जाते हो तो इसे टूर कहते हैं। जब वो 3-4 दिनों के अंदर की होती है तो शॉर्ट टूर कहते हैं, और जब लंबा जाते हैं आप 10-15 दिन के लिए चले गए छुट्टी मारने के लिए तो लॉन्ग टूर हो गया था। यू हैड रिसेंटली गॉन टू, आप जहाँ गए थे। मेंशन द प्लेसेस यू हैड विजिटेड, उन जगहों के बारे में, उन जगहों को बताओ जो आप गए और जहाँ आप विजिट किए। हाउ यू ट्रेवल्ड, आप कैसे गए। पीपल हु अकम्पनीड यू, वे लोग कौन थे जो आपके साथ गए, अकम्पनीड यू। योर साइट सीइंग, कौन कौन से जगहों को आपने देखा। एंड योर एन्जॉयमेंट ऑफ द टूर, और आपका एन्जॉयमेंट कैसा रहा, मतलब अब क्या आपको ये टूर पसंद आया नहीं आया ये बताना होता है इसमें। चलिए, आई थिंक क्वेश्चन समझ गए होंगे आप। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से लिखना। तो यहाँ आपको जैसे दिख रहा होगा, ध्यान से देखिएगा, तो पहले ब्लैक में यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ है और यहाँ है। फ्रेंड्स ये फॉर्मेट के पार्ट है। पहला वाला फॉर्मेट में लिखना होता है ऐसे को, यानी कि सेंडर के एड्रेस को। सेंडर एड्रेस मतलब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं यहाँ पर सेंडर हूँ और मेरा फ्रेंड जो होगा वो रिसीवर होगा। तो सेंडर एड्रेस मतलब मैं अपना खुद का एड्रेस लिखूँगा। अब यहाँ पर एक और बात जाननी है आपको, आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो तो आप किसका एड्रेस लिखोगे, तो आप अपना खुद का एड्रेस यहाँ पर लिखोगे। उसके बाद आप सेम डे एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए थे उसी दिन का आप यहाँ पर डेट मेंशन कर सकते हो, अगर कोई डेट मेंशन ऑलरेडी क्वेश्चन में ना हुआ तो यहाँ आप समझ गए। अब सेंडर एड्रेस में क्या क्या डाला जा सकता है, तो आप अपना खुद का नाम डाल सकते हैं, साथ में आप जिस जगह रहते हैं उसका प्लेस डाल सकते हैं और उसका पिन नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद एक लाइन का गैप करेंगे, उसके बाद डेट लिखेंगे। डेट ऐसे लिख कर भी लिखा जा सकता है और इंग्लिश फॉर्मेट का प्रयोग भी किया जा सकता है। इसके बाद एक लाइन का गैप लिख करके हम यहाँ पर फ्रेंड के बारे में लिखेंगे, जैसे कि स्टार्टिंग करेंगे ग्रीटिंग के साथ, डियर फ्रेंड, है ना, माय डियर फ्रेंड, ऐसे करके आप स्टार्ट करिएगा। तो ये जो पार्ट हो रहा फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान देना है कि डियर काजल, मैंने क्या लिखा है, मान लीजिए मेरी कोई फ्रेंड है जिसका नाम है काजल, तो मैंने लिखा डियर काजल, मैं उसको ये लेटर लिख रहा हूँ। ये 3 बातें आपको यहाँ हो गई। ये जो डियर काजल है वो इसी बॉडी का फॉर्मेट का पार्ट है इसी का, लेकिन इसको अच्छे से लिखना होता है क्योंकि किसको लिख रहे हैं इससे क्लियरली पता चल जाता है। स्टार्ट जब भी करें आप तो डायरेक्ट ना करें, क्वेश्चन जो दिया है उस पर आप पहले थोड़ा उनसे हाल चाल पूछें। पत्र लिखने का एक प्रयोजन ये था पहले कि जब कभी किसी को पत्र लिखा जाता तो उनके बारे में जानने की कोशिश की जाती और वो दूसरे पत्र में लिख करके आपको बताते कि हाँ मैं ठीक हूँ या वगैरह वगैरह ऐसे करके। तो पहले आप खुद के बारे उनके बारे में पूछें, से हाउ आर यू, अपने बारे में बताएं, आई एम फाइन एंड होप दैट यू आर डूइंग वेल, आप कैसे हो, मैं अच्छा हूँ और आशा ये करता हूँ कि आप भी अच्छे होंगे। रिसेंटली, हाल ही में, आपने जो किया आप वहाँ पर उसको यहाँ पर एक लाइन में या 2 लाइन में वर्णन कर दें। रिसेंटली आई वेंट ऑन अ शॉर्ट टूर, जैसे क्वेश्चन में बोला था कि आप टूर पर गए थे तो आपने यहाँ फिर से बता दिया कि मैं टूर पर गया था। रिसेंटली आई वेंट ऑन अ शॉर्ट टूर, चूँकि ये बीत चुका है तो यहाँ पास्ट टेंस का प्रयोग किया गया है। कहाँ गया था तो लिखा हुआ है जयपुर विथ माई फैमिली, किसके साथ गया था, कौन कौन अकम्पनी लिखा हुआ था बताने के लिए। तो मैं कहाँ गया था तो जयपुर गया था, किसके साथ गया था, अपने परिवार के साथ गया था, अपने फ्रेंड को अपने बता दिया। अब आता है इसका डिस्क्रिप्टिव पार्ट, यानी कि वो पार्ट जहाँ आपको इस घटना को डिस्क्राइब करना है, मतलब आपको कैसा कैसा लगा, कहाँ कहाँ घूमे, सबके बारे में। हम गए कैसे, तो देखिए वी ट्रेवल्ड बाई कार, हम वहाँ पर जयपुर कैसे गए तो कार के थ्रू गए, यानी कि रोड ट्रिप था, ये रास्ते से जाना था। वी विजिटेड द सिटी पैलेस, हम वहाँ जा कर के सिटी पैलेस को घूमे। हवा महल, यहाँ पर हमने हवा महल को देखा, वहाँ घूमे। एंड आमेर फोर्ट, और आमेर फोर्ट में भी गए। अब ये जगहों के नाम है तो आपको इसके बारे में और जानकारी के लिए मैं वीडियो बड़ा नहीं करूँगा, तो आप इन तीनों नामों को सर्च करिएगा तो आप इजीली समझ जाओगे देख करके ही।
अगला लिखा हुआ है द वाइब्रेंट मार्केट्स। अब यहाँ कई मीनिंग होता है वाइब्रेंट का, यहाँ पर होगा कलरफुल, ठीक है, जीवंत नहीं होगा, कलरफुल होगा। वे मार्केट्स जो बहुत ही कलरफुल थे, जहाँ पर डिफरेंट टाइप की आइटम्स बेची जा रही थी, वर अ डिलाइट फॉर मी, वो मेरे लिए क्या थे, एक बहुत ही मनोरंजन या खुशी के साधन के रूप में साबित हुए। डिलाइट का मतलब होता है बहुत खुश हो जाना। तो जब मैंने देखा मार्केट्स को, कौन से मार्केट्स जो वहाँ पर थे, उससे मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। द फूड वॉज अमेजिंग, जो मैंने खाने वहाँ पर खाए वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार थे। साइट सीइंग वॉज अ ट्रीट, और सबसे बढ़िया ये था कि मैं जिन जिन जगहों को जाकर वहाँ घूमा और देखा वो मेरे लिए एक ट्रीट के समान था। जैसे बोलते हैं ना, दावत देना, ट्रीट देना किसी को, वो विथ रिच हिस्ट्री एवरीवेयर, क्योंकि जहाँ भी मैं गया वहाँ पर इतिहास की कुछ ना कुछ बातें हमें जानने को मिली, ऐतिहासिक बातें। तो इस तरह से आपको ये बातें आपने बता दी। अब आपसे हो सकता है कि एक दो लाइन इसमें से छूट जाए एग्जाम लिखने समय, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, कोई एक दो लाइन आप एक्स्ट्रा जोड़ सकते हो। जब कभी घूमने जाते हो किसी जगह पर तो उसका कंटेक्स्ट जरूर पता कर लीजिए कि वो हिस्टोरिकल प्लेस है या नहीं, कोई म्यूजियम है या कुछ, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखे गए हैं, पूछे जा रहे हैं। इट वॉज अ रिफ्रेशिंग ब्रेक। अब देखिए, जब बहुत आदमी थक जाता है और कहीं घूमने जाता है तो उसको रिलीफ मिलती है, तो रिफ्रेशिंग, तरोताज़ा कर देने वाला ये मेरी छुट्टी थी। आई ट्रूली इन्जॉयड एवरी मोमेंट, और मैं सच कहूँ तो मैंने पूरे यानी कि सारे मोमेंट को बढ़िया से इन्जॉय किया। ये हो गया आपका पूरा लेटर को समझाना। ये आपने फ्रेंड को बता दिया, कहाँ गए थे ऊपर स्टार्ट किए, उसके बारे में हालचाल पूछ लिया। अब लास्ट लाइन इसको कैसे एंड करते हैं वो देखिएगा। लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, मैं वेट कर रहा हूँ तुमसे इस बारे में और जानने के लिए कि तुम्हारा क्या राय है। आई होप यू विल रिप्लाई मी एज सुन एज पॉसिबल, मुझे आशा है कि तुम जल्द से जल्द रिप्लाई करोगे, अपने दोस्त को आपने बोला। और इस तरह से ये बॉडी पार्ट कंप्लीट हो गया। लास्ट में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि यहाँ लिखा हुआ है योर लविंग फ्रेंड। अब ऊपर में आपका एड्रेस था, तो यहाँ पर आपने क्या किया, अपना खुद का नाम लिखा। पहले जब दोस्त का नाम लिख चुके हैं तो यहाँ पर खुद का नाम लिखना है, दिमाग में रखना है। तो मैंने मान लीजिए अपना नाम डाला XYZ, आपने अपना नाम डाला, कुछ भी नाम होगा जो भी आप डाल सकते हैं। अब आपको क्या लिखना है, एक एड्रेस लिखना है। आपने ऊपर में एक एड्रेस देखा होगा ध्यान से, जो आपका एड्रेस है, लेकिन जिस एड्रेस पर ये जाने वाला है वो एड्रेस फ्रेंड का होगा। इधर साइड फ्रेंड का नाम आपने देखा था, देखिए मैं दिखा देता हूँ फिर से एक बार। यहाँ फ्रेंड का नाम है, मान लीजिए काजल। अब मुझे काजल का एड्रेस यहाँ लिखना है, तो मैं कैसे लिखूँगा, इसको ध्यान दिया जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले आपको एक बॉक्स बनाना है, याद रखिए ये बॉक्स ही होना चाहिए, ठीक। उसके बाद आपको यहाँ पर STAMP स्टाम्प लिखना है, क्योंकि उसमें स्टाम्प लगता है। स्टाम्प एग्जाम में लगा नहीं सकते तो लिख दिया जाता है। यहाँ पर फ्रेंड का नाम फिर से मेंशन कर दीजिए। केयर ऑफ में चाहे तो आप उसके पिताजी का नाम लिख सकते हैं, और उसके बाद प्लेस जहाँ पर वो रहता है और उसका पिन या रहती है उसका पिन, इस तरह से आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से ये फॉर्मेट पूरा कंप्लीट होता है। जब पूरा लेटर कंप्लीट हो जाए तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, कि आपको इसे ऐसे एक बॉक्स में भर देना है, रेक्टेंगुलर बॉक्स में, बहुत सुंदर से पूरे लेटर को ऊपर से नीचे तक, ठीक। क्वेश्चन को नहीं, बस आंसर को जो आपने लिखा है, तब जा करके आपको इसमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं। आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा और आप समझ गए होंगे, क्योंकि काफ़ी इजी तरीके से बताया गया है। अब देखिए हमारे क्लासेस में एडमिशन ओपन है, तो अगर आप चाहते हैं हमारे क्लासेस से जुड़ना तो आप इस दिए गए नंबर पर, जो यहाँ नंबर आपको दिख रहा होगा, इस नंबर पर क्या कर सकते हैं, आप विज़िट कर सकते हैं। और इस नंबर पर विज़िट करने के बाद आप क्या करिएगा कि आप वहाँ से उस नंबर पर क्या करिएगा कि क्लिक कर लीजिएगा या फिर व्हाट्सएप कर दीजिएगा मुझे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।